हेलो गाइस, मैं तनु भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से ब्रेन यानी कि मस्तिष्क की क्लास में। जैसा कि मैंने 5 टॉप क्वेश्चन कराए थे कल, उसी 5 टॉप क्वेश्चन को मैं फिर से लेके आ गई हूँ मस्तिष्क के ऊपर। और जो भी मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी मैं आपके कराऊंगी और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव मस्तिष्क के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने फेफड़ों का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, हम अपने हार्ट का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते। वो सभी जानते हैं कि एक बार मस्तिष्क खराब हो गया यानी कि इसकी मेंटलिटी बिगड़ चुकी है तो ये दोबारा नहीं सही हो सकता, या हम इसे किसी का नहीं डलवा सकते। आपने देखा होगा कि इसका खराब हो चुका है दूसरे का लेके डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये मस्तिष्क है, हम हर चीज का वो कर सकते हैं लेकिन मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से को क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा ये मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसके सबसे बड़े हिस्से को क्या कहते हैं। मैंने कल भी बताया था कि जो हमारा ये मस्तिष्क होता है, ये वाला जो पार्ट होता है जिसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है जिसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है और उसका नाम होता है प्रामस्तिक यानी कि साइबेरियम। ये सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क के सबसे बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रामस्तिक, जो ये फोर ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा हमारा होता है ऊपर का, यही हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में कितनी देर तक रह सकती है। अगर हम कम से कम बात करें तो 0.1 सेकंड तक ये रह सकती है ध्वनि की संवेदना, और अगर ज्यादा से ज्यादा बात करें तो वो 10 सेकंड तक रह सकती है। ठीक है, कम से कम 0.1 और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड तक रह सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि भाई जैसे कि बहुत ज्यादा साउंड हो रही है या फिर डीजे वगैरह बज रहा है, तो वो बंद होने के बाद भी उनके कानों में वो गूंज सी बजी जाती है, तो वो 10 सेकंड तक रह सकती है ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम 0.1 तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुमति किस हिस्से में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे दर्द होता है, ये सभी को पता है कि आयरन हर किसी के दर्द होता रहता है सर में। ठीक है, तो वो दर्द की जो अनुमति होती है वो किस हिस्से में होती है, तो जो हम मैंने बताया था कि मिड ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन जो होता है हमारा, इसमें हमारे दर्द की अनुमति होती है। जो छोटा पार्ट होता है यहाँ पे हमारे ब्रेन का, ये जो मिड ब्रेन होता है, इसमें हमारे दर्द की अनुमति होती है और इसको बोलते हैं हम थैलेमस। मिड ब्रेन में ही थैलेमस पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम, उसमें हमारे दर्द की अनुमति होती है, जिसको बोलते हैं हम थैलेमस। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो ये देखो, ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है। तो उसका वजन 0.3 से 0.4 किलोग्राम होता है, यानी कि बात की जाए कि 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है इसका वजन। क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क है वो इतना नहीं है कि 1 किलो में या फिर 2 किलो में नापा जाए, तो वो ग्राम में है। ठीक है, तो ये याद रहेगा कि हमारे मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो 0.3 से 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है, यानी कि 1300 से 1400 ग्राम। ठीक है, और अगर मैं इसके आकार की बात करूं कि मानव मस्तिष्क का आकार कितना बड़ा होता है, मतलब ये कितने बड़े उसमें होता है, तो वो होता है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का हमारा ये मानव मस्तिष्क का होता है, मानव मस्तिष्क होता है, यानी कि मैं यहीं लिख देती हूँ 15 सेंटीमीटर। क्लियर रहेगा, पूछ लिया जाए तो। ये थे हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये नॉर्मली भी हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।